शालोम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज प्रभु फिर से मुझे आपके सामने लाए हैं एक और सुंदर संदेश के साथ बाइबल की बातों में, और पवित्र भेदों को, पवित्र वचनों को प्रभु अपने लोगों के द्वारा प्रकट करते हैं। और ऐसे ही एक सुंदर भेद है जो आपके सामने, सुंदर वचन है जो आपके सामने मैं भी बोलने वाला हूँ प्रभु की आत्मा के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस सुंदर भेद को जानने के बाद ब्लेस होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि संसार में हर एक चीज़ की किंगडम है, हर एक चीज़ का एक राजा है, उसकी प्रजा है। और हर तरह से, अब हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, और हम सब सारा संसार में इसी तरह से, दूसरी तरह इंग्लैंड में देखें, हम अरब कंट्रीज़ में देखें, उनके पास किंग्स हैं और उनकी प्रजा है। इसी तरह से पुराने समय में भी होता था। प्रभु यीशु मेरे प्रियो, आप देखिए, जब प्रभु यीशु को पिलातुस के सामने ले जाया गया था तो प्रभु यीशु ने उनसे जवाब में कहा था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु जिस राज्य की बात कर रहे थे वो राज्य सचमुच, वो राज्य धरती का राज्य नहीं था। क्योंकि धरती के राजा मर जाते हैं, धरती की प्रजा मर जाती है, धरती पे उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। और हेवन की जो उम्र भी और हेवन की किंगडम भी, वो अनंत जीवन के लिए होती है ना सुंदर बात। जैसे कि हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं और उसका 3 अध्याय 2 वचन में हम क्या पढ़ते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मादाता ने जब बपतिस्मा के बारे से पहले, प्रभु को बपतिस्मा देने से पहले प्रचार शुरू किया तो क्या कहा था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब एक जगह पे एक ही किंगडम सरवाइव कर सकती है। आप देख सकते हैं हमारी धरती पे अलग अलग किंगडम्स हैं, पूरी धरती पे अलग अलग देश हैं, अलग अलग राजा, अलग अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अलग अलग, सब अलग अलग है। लेकिन परमेश्वर का राज्य एक है, क्योंकि वहाँ पे राज्य करने वाले सिर्फ परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और देखिए प्रभु यीशु भी क्या कहते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को कहा था बपतिस्मा देने से पहले कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, प्रभु यीशु भी मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 17 वचन में कहते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। और आप देखिए वहाँ पे प्रभु यीशु यही बात को दोहराते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और निकट आ गया है, निकट आ गया है स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या था? कि स्वर्ग में जो भी जाएंगे, हम सब जो विश्वास करते प्रभु यीशु में, जितने भी जिनको प्रभु चुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग, कोई संसार में कोई भी किसी धर्म, जाति, किसी कंट्री से भी हो सकते हैं। जिसको भी प्रभु चुनते हैं और हम विश्वास करते हैं, जो भी विश्वास करते हैं, वो हेवन में जाएंगे, जहाँ पे परमेश्वर की किंगडम में कोई दुख, बीमारी, तकलीफ, किसी भी तरह की कोई पेन, किसी भी तरह का कोई पसीना, धूप, मेहनत, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ना। सुंदर भेद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। देखिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं। वो किंगडम जो हेवन की किंगडम है, जिसके राजा प्रभु यीशु हैं, हम उनकी संतान हैं, हम प्रिंस और प्रिंसेस हैं, ऐसा बाइबल हमें बताती है। क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबों को पाप क्षमा करने से पहले, जब हम पाप में ही थे, प्रभु ने कहा कि तुम पश्चाताप करो। पश्चाताप करके प्रभु के चरणों में समर्पण होने के लिए वचन हमें सिखाते हैं। तो जब हमने पश्चाताप करके प्रभु के चरणों में लाए गए हैं, और परमेश्वर की मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं, हमें सिर्फ इंस्पायर्ड परमेश्वर ने किया कि हम क्षमा मांगें, और हम इंस्पायर्ड हुए, हमने क्षमा मांगी। जितनों ने ऐसा करके विश्वास किया है, वो सब उस हेवन में, उस किंगडम में जाएंगे। हालेलुया। जहाँ प्रभु यीशु में लेके जाना चाहते, जिसका प्रचार करने के लिए वो हेवन से नीचे आए। इसीलिए ये कहा कि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है, निकट आ गया है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्ग से निकलकर यहाँ पे आए, स्वर्ग की बातों को, स्वर्ग की चीज़ों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आप प्रभु से इन वचनों के द्वारा भी ब्लेस्ड हुए। प्रभु आपको आशीष दे।